ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा फाइनल वर्जन है जो कि हमने डिजाइन किया था और काफी अच्छा लग रहा है दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इनवॉइस क्रिएटर, तो हम इनवॉइस बना के देखते हैं और देखते हैं कैसा काम किया है, कैसा इसने बनाया। ठीक है, चलिए एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। इनवॉइस जनरेट ऑटो जनरेट, अगर लीव एम्प्टी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। डेट सही है, ठीक है, डेट सही डाल सकते हैं। करेंसी आप डाल सकते हैं, कोई सी भी करेंसी यूज कर सकते हैं। फिर अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं, आइटम्स डालना है हमें। लेट से आइटम डालते हैं एप्पल, क्वांटिटी 15, रेट समझ लो 90 रुपए। ठीक है, जीएसटी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। एक और मैं डाल लेता हूँ, बनाना है ना, क्वांटिटी है 1। इसमें एक चीज और कमी है, अगर आपको पता चलेगा, 40 रुपए दर्जन। ठीक है, तो हमने ऐसे करके अपना एक बना लिया, हमें टोटल मिल चुका है जीएसटी लगा के। ठीक है, जी टेक्स्ट का जो ब्रेकडाउन है ये दिखाएगा, और भी टेक्स्ट इसमें हम आगे चल के जोड़ेंगे और भी ज्यादा इसको बेहतर बनाएंगे ताकि और टाइप के टेक्सेस भी इसमें इंक्लूड किया जा सके। फिर हम आते हैं टेम्पलेट डिजाइन। टेम्पलेट तो हमने अभी तक डिजाइन नहीं की है। ठीक है, तो टेम्पलेट का सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ पे अपनी इमेज लगा सकते हैं। लेट्स से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ, चलो इसी का उठा लो, कर्सर का ही। हमने कर्सर का एक इमेज लगा दिया। ठीक है, अभी बारकोड आप लगा सकते हैं इसमें, बारकोड जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अभी कैलकुलेटर ही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेंगे। बाकी आप बारकोड इंक्लूड कर सकते हो। और ये जो बारकोड है ये हम कैसे लगाएंगे, अभी तो बारकोड जनरेटर तो हमारा काम ही नहीं कर रहा है, तो ये पता चलेगा हमें सेटिंग से। तो हम सेटिंग में जाएंगे, तो सेटिंग में हमें ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी, देखिए। ठीक है, कॉन्टेक्ट का हो गया। ठीक है, फिर आप जब प्रोफाइल में जाएंगे तब यहाँ आपको क्यूआर जनरेटर भी मिलेगा, देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, 2 फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेशन देखते हैं, बिजनेस रेजर पे, स्ट्राइप, पेपल, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक है, लगता है हमें यहीं से जनरेट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं फिर से इसको एक बार करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी इसने जो हमने प्रीवियसली जो भी चेंजेस किया था अभी तक उसने ना एज डिफॉल्ट सेव नहीं किया, मतलब हमने जब वो विंडो चेंज किया तो वो डेटा भी चला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जब भी अचीव कर सकते हैं जब हम पूरी तरीके से इसका यूजर इंटरफेस कंप्लीट कर लेंगे, फ्रंट एंड और बेसिक जो बैक एंड इंटीग्रेशन है जो कि हमें चाहिए ताकि हर चीज उसका लॉजिक अच्छा हो, अच्छे से काम करे। उसके बाद हम कर्सर पे जाएंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी सोप की ले लेते हैं, जैसे 12 लेता हूं मैं। रेट आपके होगा इसका मान लो 150 रुपए। ठीक है, जीएसटी लग गया आपका, जीएसटी बैग। ठीक है, जीएसटी आपका बढ़िया है। ठीक है, जीरो का कुछ करना पड़ेगा आगे चल के, हम कर देते हैं 12। ठीक है, फिर हम टैक्स देख रहे हैं तो 16 रुपए टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब दूसरे पे हम आ जाते हैं, समझ लो पिकल्स ले लेते हैं। क्वांटिटी 1 डब्बा हमने लिया पिकल्स का, वो हमें पड़ा 150 रुपए का, जीएसटी लग गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट चूंकि हमने डिजाइन नहीं किया तो हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये सब भी हो गया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा ऐसे करके हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे अपने आप जनरेट हो गया। ठीक है, अब क्यूआर कोड का भी हम इसमें सेटिंग करेंगे, क्यूआर कोड को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम फुल स्क्रीन अभी मेरे हिसाब से नहीं चलना चाहिए, प्रिंट भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम यूजर इंटरफेस को कंप्लीट कर रहे हैं बैकएंड के साथ। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के चीज है। अब चलते हैं हम टेम्पलेट्स में, तो टेम्पलेट्स देखेंगे आप एक कोई भी नहीं है क्योंकि हमने अभी तक टेम्पलेट डिजाइन नहीं किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक टेम्पलेट है वो हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा बेसिक टेम्पलेट, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी इसमें कोई सी भी सीन उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इसे अभी एक तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर बनाना होगा। तो हम इसको बनाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप इनवॉइस बिल्डर। ठीक है, और कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे प्री मेड यूजर के लिए होंगे, ताकि हर किसी को ना इतना डिजाइनिंग का नहीं होता है। तो ठीक है, अब रिकरिंग का चलते हैं। रिकरिंग देखते हैं कैसा काम कर रहा है। ठीक है, रिकरिंग तक तो अभी हम नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमें रिकरिंग के ऊपर फोकस नहीं करना। अभी हमें टेम्पलेट अपना इनवॉइस से हम शुरू करेंगे। इनवॉइस को बोलेंगे इनवॉइस पे फोकस करो। टेम्पलेट डिजाइनर को पे हमें स्पेशली फोकस देना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं पार्ट है हमारे वेब एप्लीकेशन का। ठीक है, फिर आपके रिकरिंग भी ठीक ही है। रिकरिंग देखते जनरेट हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, रिकरिंग हो रहा है मंथली। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट्स के नाम आ रहे हैं। ओके, 15,000 मंथली होगा, वीकली क्वार्टरली होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीजें मतलब पता चली कि रिकरिंग को भी हम और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। रिकरिंग को हम नोटिफिकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन चले जाए। ठीक है, जो भी हमारे जिनसे भी हमें रिकरिंग पेमेंट लेनी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स का मुझे जहां तक प्रॉब्लम हुई है, डालने में प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट आप आराम से डाल सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम है तो एडिट नहीं कर पा रहे हम इसमें, तो ये एक प्रॉब्लम है, हमें इसको भी नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, एक्सपेंस में देख लेते हैं, एक्सपेंस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक्सपेंस में डाल सकता हूँ क्या, लाइक बिल्स। ठीक है, बिल्स का अमाउंट था लाइक 1514। मेरा खर्चा हुआ ट्रैवल में। फिर वेंडर कौन थे, वेंडर भी लिख सकते हो किसको हमने पे किया। तो हमने पे किया राजेश को, राजेश किराना। ठीक है, तो हमने किया राजेश किराना को। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप लिख सकते हो, अगर सामने वाला आपको कोई रिसिप्ट दे रहा है, बिल दे रहा है, तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ अगर आप मतलब नोटिस करेंगे तो यहाँ कुछ कमियां हैं, अभी भी एक्सपेंस में कमियां ये हैं कि अब ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ये तो ठीक है, अच्छा है, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया कि ये जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है, वगैरह वगैरह बढ़िया है। लेकिन इसके अंदर ना एक रिसिप्ट का भी सिस्टम होना चाहिए, मतलब इसमें एक ऐसा सिस्टम भी हमें चाहिए जिसमें हम पीडीएफ अटैच इसमें कर सकें। वो पर्टिकुलरली जो हमने रिसिप्ट ली थी उसकी यहीं से कैमरा अगर हम यूज कर सकते हैं, कैमरा या स्कैनर, तो उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे उसे अटैच कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम एआई को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना, तो हमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम मिलेगी। ये सारे जो फीचर्स हम पहले से बनाएंगे तो ये हमें ना बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करेंगी मैनेज करने के लिए, वो भी वन वे सीधा एआई से। ठीक है, तो ठीक है, बाकी सब चीजें अच्छी हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए आप, रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर, और ये बहुत ही बढ़िया है। तो हमें धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा इसमें हम ये भी कर सकते हैं, इसमें हम ये भी कर सकते हैं। तो अभी हमें नहीं करना है ये सब चीजें, अभी हम चाह रहे हैं कि जैसे ये सब चीज चल रही है, मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं एडिट नहीं कर पा रहा इसको, तो कुछ छोटी मोटी जो ऐसी चीजें हैं ना, ये जो बटन्स होते हैं ना, एआई हमेशा फोकस करती है आपके बड़े लेवल का जो काम होता है ना, इसलिए आप देखोगे छोटे छोटे जो एआई होती है, या आप देखोगे वो पेजेस डिजाइन कर देता है, लेकिन पेजेस को कनेक्ट नहीं करता, वो आपको कमांड देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ना एक प्रोसेस में डिवाइडेड है, और आपको भी अपने खुद के प्रोसेस बनाने चाहिए। ठीक है, कि आप जब एक डिजाइनिंग में उतरते हैं, आपके पास जब एक आइडिया होता है, तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हो, क्योंकि आप जितना उस आइडिया को तोड़ोगे टुकड़ों में, उतनी ही जल्दी आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, और मेरी ये सलाह है कि आप सबको सीखना चाहिए प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर आपको पसंद है, एआई पसंद है, एआई से काम करवाना पसंद है, या इवन आप कोई फ्रीलैंसिंग का काम कर रहे हो, फ्रीलैंसिंग इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ना आप बिल्कुल सीखिए। बहुत आज का जमाना सीखने वाला जमाना है। तो आज का जमाना ऐसा है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको कोई ब्लैक बॉक्स बनाना नहीं सिखाएगा कोई बैठा के। अब जमाना मुझे लगता है ऐसा आ जाएगा जहाँ प्रोग्रामिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको इम्प्रूव करनी होंगी। ठीक है, कि कैसे आप एक एआई से कम्युनिकेट करते हैं,
तो इतनी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमारा जो ये भी सिस्टम अच्छा है, अभी हम इसमें फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ना, हमारे जो प्रोडक्ट के अंदर भी जो मेन प्रोडक्ट है वो है हमारा डिजाइनर, ठीक है। तो जैसे ही कॉर्पोरेट डिजाइन, जैसे मॉडर्न कॉर्पोरेट है, आपका क्रिएटिव एजेंसी है, मिनिमल प्रोफेशनल, टेक स्टार्टअप, और ये तो इनको ना हमें एक एक करके हमें बैक एंड से इसमें डालने पड़ेंगे टेम्पलेट्स, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्री बिल्ड टेम्पलेट्स डालेंगे। इसका आइडिया हम कहाँ से हम निकालेंगे वो टेम्पलेट्स, हम वो निकालेंगे कैनवा से, ठीक। कैनवा एक ऐप है, वहां पे आप जाइए, अलग अलग प्रोफेशंस के आपको इनवॉइसेस के रिसिप्ट के डिजाइन्स मतलब मिलते हैं, तो हम वो डिजाइन यूज करेंगे। और मैं आपको बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज को डिजाइन करने वाले हैं। टेम्पलेट डिजाइनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, आपके जो वेब एप्लीकेशन होगा, अगर आप ऐसा ही कुछ दोबारा बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। उसके अंदर आपको जितनी ज्यादा आप चीजें उसके अंदर डाल सको, उसको एक पूरा डिजाइनर पोर्टफोलियो टाइप भी खड़ा कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे इन पूरे सेशंस में, तो बिल्कुल आप इस चीज को बहुत ही गहराई से सीखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने इसमें कोई भी कोडिंग नहीं की है, ठीक है। हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसके आर्किटेक्चर को समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोडिंग करने की उतनी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कोडिंग पता होना चाहिए कि बैकएंड से चीजें काम क्या कर रही हैं, ठीक है। सो अब हम जो नेक्स्ट सेशन शुरू करने वाले हैं उसमें हम फोकस करेंगे टेम्पलेट डिजाइनिंग में, है ना। इसको मैं 2 मिनट रुकिएगा, बंद कर दूं। टेम्पलेट डिजाइन आप देख ही सकते हैं, स्टार्ट डिजाइनिंग में करता हूँ, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। आप डिजाइनिंग क्या करोगे इसके अंदर? हमें सबसे पहला जो कस्टमाइज टेम्पलेट के लिए हमें चाहिए, एक बिल्डर चाहिए। बिल्डर की कुछ छोटी मोटी क्वालिटीज होती हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर वर्डप्रेस यूज किया होगा तो वहां से आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। वर्डप्रेस पे हम एलिमेंटर यूज करते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस किया होगा तो एलिमेंटर कभी ना कभी तो यूज किया होगा, ठीक है। मैंने तो बहुत किया है, जम के किया है, ठीक है। तो मुझे उसकी एक एक चीज अच्छे से पता है। तो हम उसी से एक इंस्पिरेशन लेंगे और शुरू से शुरू करेंगे, इसको दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे ताकि वो टेम्पलेट को हम डाउनलोड भी कर सकें, उसको हम यहीं से एज अ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकें। ऑटोमेटिकली जो ऑटो जनरेटेड इनवॉइसेस होते हैं, वो रिकरिंग के जो जिनसे हमें पेमेंट मंगवाना है या उनको अलर्ट करना है, तो हम पहले से उन्हें अलर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो अलर्ट सिस्टम होता है ये नोटिफिकेशन से जुड़ेगा और इसका एक अलग ही मतलब आर्किटेक्चर होगा, एक डिफरेंट आर्किटेक्चर होगा। तो बने रहिएगा अगले सेशन के लिए दोस्तों। तो जैसे ही ये टेम्पलेट कंप्लीट होता है, मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लॉन्च कर दूंगा। मेरी वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने अभी तक जितने भी वेब एप्लीकेशन में गेम्स बनाए हैं या जितने भी मैंने अभी तक एप्स तैयार किए हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे डाउनलोड करने को मिल जाएंगी, पेड होगा। और अगर आपको डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या डिप्लॉय भी करवाना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों ही चीजें पेड होंगी, ठीक है। हम लोग बहुत तेजी से काम करते हैं, 7 दिन के अंदर आपको डिप्लॉय करके दे देंगे, लेकिन हम कस्टम एप्लीकेशन पे काम नहीं करते, ठीक है। और क्योंकि कस्टम एप्लीकेशन में समय बहुत ज्यादा लगता है और समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो हम लोग हमारा जो ग्रुप है वो इन्हीं सब चीजों पे फोकस करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें डेवलप कर पाए जो यूजफुल हो और हमें डिप्लॉय करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ ब्रांडिंग पे फोकस करना है आपको, आपके अनुसार इवन मतलब यहाँ तक हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कि उसके अंदर आपको पेमेंट गेटवे भी ऐसे कुछ लिंक नहीं लगाना कि आपने स्क्रिप्ट डाउनलोड कर ली है, अब डेवलपर को आप बोलोगे कि भैया आप पेमेंट गेटवे लगाओ, कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ सर्वर खरीदना है, इसको लॉन्च करना है, ठीक है। हमसे संपर्क करिए, हम इसमें आपका प्रॉपर ब्रांडिंग करके देंगे, सारे इंपॉर्टेंट पेजेस बना के देंगे, जो और भी चीजें चाहिए ताकि हम एसईओ का भी फायदा उठा सकें। आप चाहे तो इसे ओपन सोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब ओपन सोर्स का मतलब है कि अगर आप सिर्फ एडसेंस पे फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लॉन्च कर सकते हैं, या आप सीधा आप खुद का एक बिजनेस मॉडल है आपके अंदर, तो हम आपको बिजनेस मॉडल भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे आगे चल के। तो मैं आपको पूरी की पूरी एक वर्किंग सॉफ्टवेयर देने की कोशिश करूंगा जिसमें सारी चीजें, चाहे वो भले ही ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो आपका बिजनेस मॉडल हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल हो, वो सारी चीजें ना बिना जो एंड यूजर के छेड़छाड़ किए, ठीक है ना। आपको बैक एंड में जाना नहीं पड़ेगा, कोई डेवलपर को भी लेना नहीं पड़ेगा,
ठीक है। तो ऐसे हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, इतना सिंपल टू यूज, और कोई कोड करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये सारी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप अवेयर रहें, है ना, आप अवेयर रहें कि हम बोल सकते हैं इनफिनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, ठीक है। और एक कहावत है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो सीखिए, कोड सीखिए, खूब सीखिए, ठीक है, और नई नई चीजें बनाइए। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया हो या आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल हो तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कीजिए, हम बात करेंगे लाइव आके। ऐसे ही किसी दिन हम सेशन लेंगे, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स चेकआउट करेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे कैसा है। मेरा पोर्टफोलियो तो मैं इतना ज्यादा मेंटेन नहीं करता क्योंकि मेरा डेवलपमेंट में ज्यादा मन लगता है, ना कि दिखावा करने में। तो मैं आपको अगले सेशन में अपने और भी एप्लीकेशन दिखाऊंगा। जैसे मैंने ड्रीम 11 अपने स्पेशली आईपीएल के ऊपर मैंने कोलाइडर बनाया, एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिमुलेटर, ठीक है, जो मैच प्रिडिक्ट करता है बॉल बाय बॉल। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैंने कैसे बनाया था, और हम लोग बहुत जल्दी उसको डिप्लॉय कर देंगे। अगर उसके भी आपको स्क्रिप्ट सोर्स कोड खरीदना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। या आपको प्रॉपर बिजनेस सेटअप चाहिए, डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, इवन हम यहाँ तक सुविधा दे सकते हैं आपको कि अगर आप प्ले स्टोर पे अभी अगर आप इसको ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो हम ये भी आपको सुविधा देंगे। तो हम इसके साथ साथ ना ऐप भी कन्वर्ट करेंगे, ऐप के साथ आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसा होगा कि एक आप कह सकते हैं एक बिल्कुल एक फुल फ्लेजेड पैकेज है, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पे करना है और सीधा लॉन्च। तो ये, और बाकी फिर आपकी मार्केटिंग स्किल है, फिर समय है, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको इसमें आइडियाज आते हैं, हम इसके जो वर्जन है वो अपडेट करते रहेंगे, जैसे और भी ऐसे मतलब आइडियाज आते जाएंगे तो इसके वर्जन्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे, है ना। आपको उसमें भी कुछ नहीं करना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सिंपली अपडेट करना है तो आपके पूरे फंक्शन अपडेट हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा बिजनेस मॉडल? और अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो हमारे अभी तक जो भी हमने किया है, तो मुझे प्लीज संपर्क कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। मैं और भी क्रिएटिव चीजें दिखाने वाला हूँ। अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप शॉक हो जाएंगे, उसमें आप हिल जाएंगे कि हमने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है। कुछ में हमने खुद कोडिंग की है, जैसे आईपीएल का जो, क्योंकि आपको ही पता है स्पोर्ट्स के जो फैंटेसी बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें बहुत मेहनत लगती है, और उसमें एक इंसान का करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि एक इंसान सारे फ्रंट एंड और बैक एंड भी संभाल ले। तो कुछ प्रोजेक्ट थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास खुद का एलएलएम भी है, हम लोग खुद के एलएलएम पर भी काम कर रहे हैं, अभी उसे ट्रेनिंग फेज में है, ठीक है। बीज एआई नाम है उसका, खुद का सेल्फ इवॉल्विंग एआई है, ठीक है, जिसको आप किसी भी मतलब आप कह सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे आप उसे ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों। आपको कैसा लगा बिल्कुल फीडबैक जरूर दीजिए, जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम कोड नहीं कर रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी कोडिंग का भी सेशन लेके आएंगे जहां हम कोड करेंगे, जहां हम एक्चुअल एप्स बनाएंगे कोडिंग से। वो ज्यादा बेहतर है किसी एआई का इस्तेमाल में लेना, क्योंकि एआई आप ऐसी जगह पे इस्तेमाल ले सकते हैं जहां बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। बाकी नो कोडर्स के लिए तो भाई मैं वीडियोस लाऊंगा ही। अब हम गेम्स भी बनाएंगे, इसको हम कंप्लीट कर लें। मुझे लगता है शायद हम इसे 3 या 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे मेरे हिसाब से। वैसे तो मैं अगर कुछ चीजें इसमें नहीं जोड़ता तो ये आज ही हो जाता कंप्लीट, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि स्केल क्या होता है। जो कई लोग बोलते हैं कि स्केल करना है, हम बना तो लेते हैं लेकिन हम उसे स्केल नहीं कर पाते, ठीक है। तो कैसे किसी प्रोडक्ट को स्केल किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे अगले सेशन में। तो अगले सेशन में हमारा फोकस होगा किस पे? टेम्पलेट डिजाइनर पे, है ना। तो इनवॉइस के लिए हम बेहतरीन सा एक टेम्पलेट आप कह सकते हैं बिल्डर बनाएंगे स्क्रैच से, और ये हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज होगी, क्योंकि आपने अगर एक बार एक बिल्डर को बना लिया तो आप उसके बाद बहुत सारी चीजें लगातार आप बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डर्स। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे से स्केल कर गए, आपने अच्छे से सीख लिया, ठीक है, तो आप इसमें एक वेबसाइट बिल्डर तक बना सकते हो। मतलब एक ऐसा ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस जहां आप खुद का वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ठीक है।
चाहे किसी भी लैंग्वेज में, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई लैंग्वेज होगी, हम रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे, हम टेलविंड का इस्तेमाल करेंगे, बेटर सीएसएस का इंटीग्रेशन लाएंगे। धीरे धीरे हम इसको इतना स्केल करेंगे कि आप भी बोलेंगे कि मुझे तो चाहिए ये। ठीक है, तो हमारा पर्पस असल में लोगों को सिखाना भी है और हमारा खुद का बिजनेस मॉडल भी है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं और बेचते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, और आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।